अस्सलाम वालेकुम। द पोस्ट ऑफिशियल के साथ मैं हूं मोहम्मद हफीज़। इस बात में तो कोई दौरा नहीं है कि नून लीग पर आजकल बहुत ही ज़्यादा तनकीद हो रही है। नून लीग तनकीद की ज़द में है। मुल्क में जो माशी तबाही फैली हुई है, नून लीग की जो माशी पॉलिसियाँ, इसकी वजह से नून लीग का जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है मुसलसल नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद एक अच्छी खबर आई है कल लंदन से नून लीग के लिए। डेली मेल जो कि बरतानिया का एक ऑनलाइन न्यूज़पेपर है, उसने जुलाई 2019 में शहबाज शरीफ पर इल्ज़ामात लगाए थे कि जो ज़लज़ला ज़दगान के लिए जो रकूम दी गई थी, जो हेल्प की गई थी, जो पैसे दिए गए थे बरतानिया की जानब से पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ ने उसमें खुर्द-बुर्द की, उसमें करप्शन की और इलीगल ट्रांजैक्शन के ज़रिए वो सारा पैसा वापस बरतानिया में भिजवाया और अपनी जायदादें बनाई और अपना पैसा बनाया। लेकिन इस पर अब डेली मेल ने अपोलोजाइज़ कर लिया है, माफ़ी मांग ली है शहबाज शरीफ से। उन्होंने कहा है कि जो हमने आप पर इल्ज़ामात लगाए थे उनमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, वो सारे झूठे इल्ज़ामात थे। और नून लीग ये कह रही है कि शहजाद अकबर और इमरान खान ने नैब की जानब से ये रेफरेंस भेजा था डेली मेल को ताकि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक मलेशियस, एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा सके और उनकी किरदार कुशी की जा सके। तो इस सारी जो अपोलोजाइज़ किया है, जो माफ़ी मांगी है डेली मेल ने, इस पर शहबाज शरीफ ने कल ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के यहाँ आजिज़ी से अपना सर झुकाता हूँ। इमरान खान और उनके हवारियों का 3 साल का प्रोपेगेंडा नाकाम हुआ। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इससे पाकिस्तान की बदनामी होगी, पाकिस्तान के जो अपने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं वो ख़राब होंगे। लेकिन उसकी बजाय उन्होंने सारा प्रोपेगेंडा किया, झूठ फैलाया मेरे ख़िलाफ़। लेकिन उनका अब झूठ सारा बेनकाब हो गया है। उन्होंने कहा मैंने अल्लाह पर यकीन रखा और मेरा ईमान था कि जो मेरे ख़िलाफ़ झूठ फैलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये एक दिन सारा बेनकाब होगा। और आज मैं उसमें कामयाब हुआ और मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि उन्होंने मुझे सुरखरू किया। उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली पर तनकीद की गई, मुझ पर तनकीद की गई और मेरी किरदार कुशी की गई। 3 सालों तक इमरान खान और उनके हवारी इसमें शामिल थे, लेकिन अब उसमें सारे नाकाम हुए हैं। तो जुलाई 2019 में ये आर्टिकल शाया हुआ था और डेविड रूस जो कि डेली मेल का हिस्सा थे, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था और शहबाज शरीफ पर इल्ज़ामात लगाए थे कि उन्होंने DFID फ़ंड, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फ़ंड से खुर्द-बुर्द की, करप्शन की और इलीगल ट्रांजैक्शन के ज़रिए पैसे भिजवाए और अपनी जायदाद बनाए। तो शहबाज शरीफ और जो सारी नून लीग के रहनुमा हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान और शहजाद अकबर ने डेविड रूस को पाकिस्तान बुलाया था और अपने साथ बिठाकर ये आर्टिकल लिखवाया था और कई मिलियंस डॉलर दिए थे डेविड रूस को इस प्रोपेगेंडा के लिए, इस साजिश के लिए। हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, कोई सदाकत नहीं थी, ये सारा झूठ बोला गया था। शहबाज शरीफ की किरदार कुशी की गई थी और 3-4 साल तक PTI ये बयानियाँ बनाती रही, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ करप्शन का बयानियाँ बनाती रही और हमें बदनाम करती रही। अवामी हलकों में जो भी जलसा होता डेली मेल का ये ज़िक्र करते और हमारी करप्शन का ज़िक्र करते। हालांकि अब उनका सारा ये झूठ बेनकाब हो गया है और जो कैंपेन चला रहे थे, उनका जो करप्शन का बयानिया था वो अब बेनकाब हो चुका है। इससे पहले भी जो नैब में बहुत से केसेस चल रहे थे, शहबाज शरीफ के करप्शन के केसेस थे, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि कोई ठोस वजह सामने नहीं आई, कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया और शहबाज शरीफ को बरी कर दिया गया उन केसों से। अब ये जो डेली मेल वाला केस है ये भी ख़त्म हो गया है। जब डेली मेल ने ये सारा आर्टिकल शाया किया था और इल्ज़ामात लगाए थे, तो शहबाज शरीफ ने लंदन की अदालत में अपना केस कर दिया था और उन्होंने कहा कि मेरी किरदार कुशी की गई है, मैंने जो मेहनत करके पंजाब को डेवलप किया गया है, मेरी मेहनत को मुतासर करने की कोशिश की गई है और मेरी साख को मुतासर करने की कोशिश की गई है। तो उन्होंने केस दायर कर दिया था डेली मेल के ख़िलाफ़ और ये केस चलता रहा 3 सालों तक और दिसंबर के एंड में इस पर फ़ैसला सुनाया जाना था। लेकिन डेली मेल सबूत इकट्ठे नहीं कर सका जो अदालत ने उनसे मांगे थे, इसलिए सबूत इकट्ठे करने में वो नाकाम रहे। इससे पहले कि अदालत कोई फ़ैसला सुनाती तो डेली मेल ने अपोलोजाइज़ कर लिया, माफ़ी मांग ली शहबाज शरीफ से और उन्होंने कहा कि हमने जो सारे इल्ज़ामात आप पर लगाए थे वो झूठे हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है और नैब की जानिब से जो तहकीकात का हुक्म हमें दिया गया था, ये जो नैब तहकीकात चला रहा था वो सारी झूठी थी, उनमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। तो इन मुआशी हालात में, मुआशी मुश्किलात में जो कि नून लीग पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और नून लीग वाले भी वैसे पछता रहे हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले नून लीग की पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत ज़्यादा गिरावट आई।
तो अब उनके लिए ये एक अच्छी खबर है, उनके लिए सुख का सांस है, उनके लिए होप है कि उनकी सियासत अब एलाइव हो सकेगी, उनकी पॉलिटिक्स अब एलाइव हो सकेगी, ज़िंदा हो सकेगी। अब वो अवामी हलकों में एतमाद के साथ जा सकेंगे और ये कह सकेंगे जो दरअसल करप्शन के इल्ज़ामात हर पर लगाए गए थे वो सारे झूठे थे, बेबुनियाद थे, वो एक कैंपेन का हिस्सा थे, वो एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा थे जिनमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई सदाकत नहीं है। तो ये एक अच्छी खबर है नून लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और शहबाज शरीफ एंड कंपनी, नवाज शरीफ जो लंदन में बैठे हैं, उन्होंने भी सुख का सांस लिया होगा।